फिर युवती अपने असली रूप पे आती है। उसके जो सुरीले स्वर हैं वो कर्कश वाणी में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम अगर इतना सरल होता तो प्रेमी और प्रेमिका कभी भी इतने विकसित नहीं हो पाते। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी तोमर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस नए शो में जिसका नाम है टॉक विद मास्टर। सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं गए और जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हमारे सामने मौजूद है दिनेश परिहार सर। तो सर क्यों ना इस सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। सर मेरा अगला सवाल यह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी से नफरत क्यों करने लगते हैं। जब भी कोई युवक पहली बार जब प्रेम में पड़ता है तो वो अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाता, क्योंकि हो सकता है उसका वो वास्तविक चेहरा उसको उस युवती से अलग कर दे। युवती भी ऐसा ही करती है। युवती कभी अपना वास्तविक चेहरा उस युवक को नहीं दिखाती है, क्योंकि हो सकता है उसका वास्तविक चेहरा उस युवक से उसको अलग कर दे। जब इस युवक को इस युवती को मिलना होता है तो बड़े साफ सुथरे कपड़े ये पहनते हैं। इनके सांसों में जिंदा दिल ताजगी नजर आती है। बहुत अच्छे साबुन से ये नहाते हैं। बहुत सारी बार कपड़ों को प्रेस करते हैं। और ये ऐसी जगहों पे मिलते हैं जैसे कि कोई रेस्टोरेंट, जैसे कि कोई समुद्र का किनारा, जैसे कि कोई नदी का किनारा या फिर गार्डन। लेकिन ऐसा मिलना एग्जैक्टली सच नहीं है। तुम चाहकर भी यहां पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिता सकते। इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। इनकी बातें बहुत ऊंची होती है। हालांकि इनका ओरिजिनल में व्यक्तित्व बहुत छोटा होता है, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने में लगे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे कोई बार बार नहीं मिल सकता। ये एग्जैक्टली सच्चाई नहीं है। ऐसी जगहों पे एग्जैक्टली प्रेम में जीवन नहीं बिताया जा सकता। एग्जैक्टली अपनी असली जगहों पे, असली चेहरे पे, असली लोकेशन पे एक दिन आपको आ ही जाना पड़ता है। फिर युवती अपने असली रूप पे आती है। उसके जो सुरीले स्वर हैं वो कर्कश वाणी में तब्दील हो जाते हैं। युवक अपने असली रूप में आता है। दोनों को व्यक्तित्व में खामियां नजर आने लगती है। और फिर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, यदि ये प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो गया है तो फिर ये ब्रेकअप में बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। सारे प्रेम के रिश्तों में यही होता है। या तो हम प्रेम का ओवरडोज कर देते हैं, इतना ज्यादा ओवरडोज कर देते हैं कि ये प्रेम को थका देता है। हम जरा भी स्पेस नहीं छोड़ते कि वो लड़की कोई इस प्रेम के अतिरिक्त कुछ और भी काम कर सके, और फिर ये प्रेम एक बोर्डम का काम कर जाता है। निश्चित रूप से यदि हम इसको देखें तो प्रेम कभी भी सरल नहीं होता है। ये हमेशा कठिनाइयों के साथ आता है, और प्रेमी और प्रेमिका को इन कठिनाइयों का सामना करना होता है। क्योंकि प्रेम अगर इतना सरल होता तो प्रेमी और प्रेमिका कभी भी इतने विकसित नहीं हो पाते। प्रेमी के सामने जब कठिनाइयां आती हैं और वो जब उबलता है, या वो उसके हिसाब से कोई उसकी प्रेमिका नहीं चल रही है, वो किसी से कह रहा है कि इनसे बात नहीं करना चाहिए, वहां पे ऐसा नहीं जाना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। जब वो लड़कियों को इस तरह से रोकता है तो लड़की भी उसको इसी तरह से रोकती है। तो प्रेम में सबसे पहली पायदान पे हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित कर देते हैं, और हम ये महसूस करते हैं जैसे किसी दूसरे ने हमें गुलाम बना लिया। उस बेचैनी में शक संदेह आ जाता है। उस ओवरडोज में यदि लड़की कहीं फोन ही पिक नहीं कर पाई, उस ओवरडोज में यदि लड़की उसे नहीं मिल पाई, तो फिर संदेह और शक पैदा होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई मैंने कहा कि प्रेम हमेशा कठिनाइयां लाता है, और प्रेम जब कठिनाई लाता है तो बुद्धिमान हमें उसी वक्त होना पड़ता है जब प्रेम ने कठिनाई लाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जितने भी शक और संदेह से घिर जाते हैं, जितनी भी दिक्कतों से घिर जाते हैं, और जितने आग बबूला हम अंदर होते होते हैं, हम किस पे फेंकते हैं? जो हमारे सामने, और हमारे सामने वो प्रेमिका होती है। प्रेम एक बहुत उच्चतर चीज है, और एक नाजुक सी बात है, और कोई भी बकवास सी बात इस नाजुक किसी बात को तोड़ सकती है। जब कोई और हमें नजर नहीं आता है तो हम सारा जो उपद्रव हमारे भीतर था, पागलपन है, उस लड़की के ऊपर फेंक देते हैं, और फिर बीच में दरार आना शुरू हो जाती है। हमें बुद्धिमान होना चाहिए जब हम उबल रहे होते हैं, लेकिन हम बुद्धिमान हमें मिलती है बाद में, जब वो जो कांच की दीवार है वो टूट जाती है, जब वो महीन सी बारीक सी दीवार है जब वो तोड़ दी जाती है। प्रेम जब हम किसी से करते हैं तो साथ में नफरत भी आ जाती है,
लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता है। जैसे ही हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो नफरत वहां पे सदा मौजूद रहती है और वो इंतजार करती है कि कब प्रेम थके। और डोज में, शक करने में, दूसरी दूसरी चीजों में हम प्रेम को मार देते हैं और उसको थका डालते हैं। और जैसे ही प्रेम थकता है वैसे ही ऑटोमेटिकली नफरत ऊपर आ जाती है। क्या रीजन होता है कि एक लड़का आपसे कहता है कि यार मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ? क्या रीजन है कि एक लड़का आपसे कहता है कि तुमसे बेहतर तो मैंने आज तक जिंदगी में पाया ही नहीं कुछ भी, तुमसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता? और फिर क्या रीजन होता है कि वही लड़का कुछ वक्त बाद ये कहता है कि तेरे चेहरे पे तो मुझे तेजाब डाल देना चाहिए थी? ये इतनी नफरत आई कहां से? ये एग्जैक्टली पहले से ही अवचेतन मन में इंतजार कर रही थी और ये इंतजार कर रही थी कि कैसे प्रेम थके और मैं ऊपर आ जाऊं। ये बिल्कुल वैसा है कि एक व्यक्ति, एक लड़का जब किसी खूबसूरत लड़की के प्रेम में पड़ता है और लड़की को जब असलियत मालूम पड़ती है कि यार तुम तो शराब भी पीते हो, तुम तो स्मोकिंग भी करते हो, तो वो कसम खाता है कि मैं कभी भी शराब और नशे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये एग्जैक्टली प्रेम के क्षणों में खाई गई एक बहुत अद्भुत कसम है। फिर इनका प्रेम जब आगे बढ़ता है, जब प्रेम आगे बढ़ता है, जैसा कि मैंने कहा कि हम एक झूठा चेहरा दिखाते हैं, फिर लड़की का जब चेहरा असली सामने आता है, जब उसकी सुरीली वाणी कर्कश हो जाती है, जब लड़के का एक चेहरा सामने आता है, जब खामियां नजर आती है, जब बहुत 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 सारा झगड़ा होता है, तो वो सारी चीज टूट जाती है। बहुत सारा झगड़ा होता है, जब लड़का डिप्रेशन में आता है, तो जैसे कि प्रेम जब आप कर रहे थे तो अचेतन में क्या था, नफरत मौजूद थी, वैसे ही ये स्मोक कर रहा था, वैसे ही ये शराब पीता रहा था। लेकिन लड़की के प्रेम में आने के बाद इसने शराब और स्मोकिंग छोड़ दी थी। जैसे ही प्रेम थकता है तो शराब और वो सिगरेट की आदत जो दबी हुई थी वो निकल के बाहर आ जाती। एग्जैक्टली हमेशा किसी पे आश्रित रहा है। इसका जो इसका जीवन का कोई भी मामला हो वो अदर ओरिएंटेड रहा है। पहले ये शराब और नशे में जीता था, अभी लड़की के कंधे पे जी रहा है। लड़की खुद खाली है। एग्जैक्टली प्रेम के मामले में यदि हम देखें तो प्रेम के मामले में दोनों एग्जैक्टली भिखारी हैं। लड़की उससे कह रही है दे दे प्यार दे, कटोरा मांग के। लड़का उससे कह रहा है कटोरा मांग के दे दे प्यार दे। दो भिखारी लोग एक दूसरे को कभी भी प्यार नहीं दे सकते। दो प्रेम से खाली लोग एक दूसरे को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, प्यार दे ही नहीं सकते। ये शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये प्रेम डेवलप हो रहा है, लेकिन बाद में बड़ा मुश्किल है कि इसको मेंटेन कर ले। तो लड़का जिसने की सभी कसम खाई थी कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, कभी भी स्मोकिंग नहीं करेगा, जैसे ही उसका झगड़ा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो उसको उन शराब की तरफ, उस वाइन की तरफ वापस से जाना पड़ता है। जैसे ही प्रेम थकता है, अवचेतन से जो नफरत है वो निकल के ऊपर आ जाती है। दैट इज वाई यदि आप प्रेम विवाह देखेंगे, युवक और युवतियों को देखेंगे, तो आप हमेशा पाएंगे कभी ये लड़ रहे हैं, कभी ये झगड़ रहे हैं। उनके प्यार में कभी भी आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी ही नहीं। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष का प्यार देखें या किसी बुद्ध को देखें, तो इसके प्यार को कभी भी आप समझ नहीं सकते। तुम्हारा प्यार एग्जैक्टली देतों के साथ है, तुम बहुत सारे खंडों में बटे हो। तुमने भीतर की नफरत को मिटाया नहीं है, ऊपर से प्यार की चादर ओढ़ ली है। भीतर अवचेतन बहुत ज्यादा है तुम्हारा, और वो तुम उसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं दबा कर रख सकते। जैसे कि मैंने पहली शर्त पे कहा कि युवक एक दूसरा चेहरा दिखाता है, युवती एक दूसरा चेहरा दिखाती है, लेकिन दूसरे चेहरों के साथ तुम कभी भी नेचुरल नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी असली रूप में, असली चेहरे पे सामने आना ही पड़ता है। तुम उसको ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते। गौतम बुद्ध सारे द्वैतों के पार है। दैट इज वाई लड़कियां अक्सर बुद्ध से चूक जाती है, क्योंकि वो बुद्ध के प्यार को समझ ही नहीं सकती। बुद्ध का प्यार सबसे ऊपर प्यार है, और बुद्ध का प्यार तुम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। बुद्ध का प्यार ऐसा है कि तुम रास्ते से निकल रहे हो, एक पेड़ में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और जो वहां से निकलेगा उसको वो सुगंध मिल जाएगी। बुद्ध के प्यार को तुम यहां रहते हुए इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि तुम खंडों में बटे, और बुद्ध अखंड हो गए। तो बुद्ध सभी को उस तरह से प्यार कर लेते हैं, उन पे कोई थूक भी देता है तो इतने ही प्यार के साथ बने रहते हैं। बुद्ध एग्जैक्टली प्यार के अतिरिक्त किसी के साथ और कुछ कर ही नहीं सकते। बुद्ध केवल प्यार ही दे सकते हैं। वो सारी नफरतों का, सारी बुराइयों का अतिक्रमण कर गए। लेकिन बड़ी मुश्किल बात है, एक अज्ञानी के प्यार को भी हम प्रेम कहते हैं और एक बुद्ध के प्रेम को भी हम प्रेम कहते हैं। हमें, मुझे लगता है कि इन शब्दों को हटाना चाहिए। अज्ञानी का प्रेम प्रेम तो है ही नहीं। जब किसी की निगाहें मुझे इस तरह से देखती है कि मेरे बगैर उसका जीवन सूना हो जाएगा, तो पहली बार मेरे होने का एहसास होता है। पहली बार मैं ये जानता हूं कि मैं इस पृथ्वी पे ऐसे ही नहीं फेंक दिया गया हूं। मेरा भी यहाँ पे कुछ रोल है।
कम से कम कोई एक आंखें, मेरे बगैर तो उसका जीवन मरुस्थल हो जाएगा। मैं कम से कम किसी एक व्यक्ति के लिए तो कुछ हूं। प्रेम बहुत बड़ी कीमिया है, बहुत बड़ी बात है। वो आपको पूरा पूर्ण रूपेण बदल देती। और यदि आप प्रेम में पड़ते हैं, लेकिन बड़ी अद्भुत बात यह है कि हम प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाते। आई विश कि आगे कुछ प्रेम पे कुछ सवाल हो तो हम बहुत गहरे में इसको बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप खुद प्रेममय नहीं हो जाते, जब तक अपने साथ आप बहुत आनंद पूर्वक जीना नहीं सीख लेते, जब तक किसी और से आपको आनंद मिल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली इंसान को ये बात सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि वो यदि अपने साथ असंतुष्ट है तो कोई और दूसरा उसको संतुष्ट कर ही नहीं सकता। दैट इज वाई एक व्यक्ति जो अपने आप से खाली है प्रेम के अभाव में, दूसरा व्यक्ति जो खाली है प्रेम के अभाव में, ये दो खाली लोग, दो अभाव से भरे हुए लोग जब मिलते हैं तो प्रेम शुरू में बहुत प्रेम दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली इनकी सभी चीजें बहुत हाइपर होगी। ये प्रेम भी होगी तो इतना ऊपर करेगा ये लड़का क्योंकि ये पागलपन के साथ है, और यदि नफरत भी करेगा तो एकदम उच्चतम कोटि की करेगा। दैट इज वाई लड़कियां थोड़ी सी होशियार रहती, वो कभी भी सिंह टाइप लड़कों के साथ पिक्चर देखने जा सकती हैं, कहीं मॉल में गुजर सकती है, उनके साथ खाना खा सकती है। लेकिन मेरे देखे तो ऐसा होता है, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे, वो शादी के लिए तो किसी ऐसे मैच्योर व्यक्ति को चुनती है जो कम से कम किसी अति का शिकार ना हो, जिसके के साथ वो कम से कम जंप कर सकती है। तो एक लेवल पे ये सारी चीजें बेहतर से बेहतर लग सकती है, लेकिन एक लेवल के बाद हमें इससे निकल जाना पड़ता है। यानी कितने लोगों के जिनके की प्रेम विवाह, और उनसे जब मैंने बात की तो ये कहते थे, मैंने कहता पूछता था उनसे सेशंस के दौरान कि प्रेम विवाह के पहले लड़की किस तरह से बात करती थी। वो कहते हैं कि प्रेम विवाह के पहले तो कुहू कुहू जैसी उसकी आवाज होती थी, जैसे कोयल कूक रही है। और मैं पूछता था कि फिर शादी के बाद, बोले अब तो कांव 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 कांव, चारों तरफ केवल कांव कांव ही है। निश्चित रूप से जिसने प्रेम विवाह किया, यदि वहां जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये सच्चाई है, और यदि ये सच्चाई है तो इसके नीचे जड़ में ये मामला काम कर रहा है। दैट इज वाई जिससे हम प्रेम करते हैं उससे फिर नफरत भी करने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें प्रेम विवाह और प्रेम और नफरत के बारे में इतने कंसिस्टेंसी और इतने ज़्यादा डिटेलिंग में समझाया। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। I request you all to please like, subscribe and comment our channel. Also do share. So guys, तब तक के लिए goodbye.